Hello everyone, I am Atul Verma, clinical psychologist. Uh, we will discuss today behavior modifications. This is our new course that we are launching now, and that you can join because there was a lot of demand for this course like behavior modification because many students of clinical psychology, counseling psychology, they want to learn this behavior modifications. So that is why I started this course, and today is an introductory uh, lecture. So we'll talk about behavior modification, and language of this course will be Hindi and English mix, just like any other uh, course on our website, because we have population who are comfortable with Hindi as well as in English. So all the material, means all the PPTs and whatever material you will get, वो हिंदी में होगा, सारा मटेरियल PPTs, बट डिस्कशंस जो होंगे या जो क्लास मैं ले रहा हूँ, that will be in Hindi and English mixed. So that, and most of the people who are from north or some uh, part of the west, of our country, they are more comfortable, will be more comfortable with this course. So let's start this course. So, like, today we are going to discuss the introduction of behavior modification. So in this course, like, we will learn how, what is human behavior, because it is about human behavior only. क्योंकि जो course है, that is behavior modification. Behavior is like whatever is observable, and how we can use that thing in our counseling and psychotherapy. Mostly we will more focus on uh, like practical part. So I'll request you all, अगर आप लोग कहीं भूल गए हैं या नहीं पता है या काफी पहले पढ़ा था, तो आप जाके एटलीस्ट जो स्किनर की थ्योरी है, बिहेवियर थ्योरीज हैं, एंड थॉर्नडाइक का है, एंड पावलोव का है, एटलीस्ट स्किनर एंड पावलोव यू शुड रीड इन डिटेल, because that we are not going to cover in this, though we'll take all the techniques from there, और उसको अप्लाई कैसे करना है, लेकिन एक बार रीड कर लेंगे तो बीच बीच में मैं बताऊंगा भी, बट अगर आप लोग रीड कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, गो बैक एंड open your books, read about learning theories, specifically Pavlov and Skinner, as well as सोशल लर्निंग थ्योरीज ऑफ बंडेरा. सो ये कम से कम तीन चीजें आप पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. सो व्हाट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन? बिकॉज नाउ वी आर कमिंग टू द लाइक हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है इन बिहेवियर थ्योरीज का, कि उसको आप काउंसलिंग में कैसे यूज करेंगे, वहां पे हमारा फोकस है. ठीक है. सो व्हाट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन? बिहेवियर मॉडिफिकेशन, द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड चेंज ह्यूमन बिहेवियर. सो बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है? कि जो हमारे बिहेवियरल थ्योरीज हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी के बिहेवियर को चेंज करने में, मॉडिफाई करने में. तो बिहेवियरिज्म क्या है? बिहेवियरिज्म इज, अगर आप देखें तो वो ये कहता है कि एनी बिहेवियर कैन बी लर्नड, कैन बी अनलर्नड, और वी कैन लर्न न्यू बिहेवियर. सो ये बेसिक एजम्पशन है ऑफ बिहेवियर थ्योरीज, and on those behavior theories behavior modification is based on, right? So behavior modification सिंपल सा है कि हम अपने बिहेवियर को किसी, या जो हम अपनी काउंसलिंग के अंदर जो भी हमारे पास लोग आते हैं, उनके बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं. ठीक है. तो अब बिहेवियर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि आपको पावलोव, स्किनर और बेंड्यूरा की थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी. वो अच्छे से डिटेल में जाओ, उन्हीं के जो टेक्निक्स हैं दैट वी विल यूज इन द बिहेवियर मॉडिफिकेशन. सो
Uh, so first thing in analyzing the behavior, identifying functional relationship between environmental event and the particular behavior means जो functional relationship है कि किसी behavior और environmental event के बीच में। अब इसको एक एग्जाम्पल से जरा हम समझते हैं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आपको आएगा, और यही मेरा तरीका है कि मैं एग्जाम्पल्स यूज करता हूं सो दैट यू कैन रिलेट टू दीज टॉपिक्स। सो एनालाइजिंग बिहेवियर मीन्स कि का क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है बिहेवियर और एनवायरमेंटल इवेंट में। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ में मॉल में गया हुआ है, लाइक, एंड देयर देयर इज वन टॉय शॉप, लेट्स से, और वहां पे कोई टॉय है, खिलौना है जिसको बच्चे को बहुत पसंद है, और बच्चे ने क्या किया कि बच्चे ने वहां पे रोना शुरू कर दिया कि मुझे ये टॉय चाहिए, और ये टॉय उसको चाहिए, और उसने जमीन पे लेट गया, और पेरेंट्स बहुत एम्बेरेस्ड हुए, और उन्होंने उसको, वो उनको बुरा लगा, और उन्होंने क्योंकि उन्होंने लगा कि सबके सामने ये तमाशा कर रहा है, तो लेट्स बाय दिस टॉय, तो उसने उन्होंने को लेके उसको दे दिया। तो अब लेट्स अंडरस्टैंड कि माँ बाप ने बच्चे को एक टॉय खरीद कर दे दिया, and next time when that child is visiting again to some other place, and he or she has seen chocolate, and he wants chocolate or ice cream, whatever you want to say, और वो और उसने फिर रोना शुरू कर दिया और पेरेंट्स ने दिला दिया। तो फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब है कि जो बिहेवियर हो रहा है, जो अनवांटेड बिहेवियर है, जो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा करे, यानी क्लाइंट, मैं इस एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, वो कुछ फंक्शन सर्व कर रहा है। क्या फंक्शन सर्व कर रहा है? रोना जो है वो ये फंक्शन सर्व कर रहा है कि उसको पता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मुझे चॉकलेट या ये खिलौना मिल जाएगा। So that is what functional relationship. So when you are analyzing the behavior, you have to find out जो पर्सन का बिहेवियर है वो उसके लिए क्या फंक्शन सर्व कर रहा है, क्योंकि अगर फंक्शनल नहीं होगा तो क्यों करेगा भी? भाई रोने से अगर उसको खिलौना नहीं मिल रहा तो क्यों रोएगा? अगली बार, इस बार नहीं मिला तो अगली बार वो फिर से नहीं रोएगा, एक बार रोएगा, दो बार रोएगा, तीन बार रोएगा, उसके बाद चुप हो जाएगा। तो देर इज ऑलवेज सम फंक्शन रिलेटेड टू behavior. So that is what functional relationship. So we have to identify functional relationship between environmental events and the particular behavior. So this is what we will do in future. We will learn how we can modify, right? So that is analyzing the behavior. Modifying the behavior, developing the implementing procedure to help people change their behavior. And now अब हम कुछ प्रोसीजर्स यूज करके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन हम फिर से एक वही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम, तो अब पहले वाले एग्जांपल में अगर हम देखें तो फंक्शनल बिहेवियर क्या था कि भाई रो रहा है, उसको चॉकलेट मिल रही है, तो चॉकलेट और टॉय इज वर्किंग एज ए रीइंफोर्समेंट, जिसको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, कि बच्चे के एड ऑन किया तो बच्चे का बिहेवियर बढ़ गया इन फ्यूचर। अब मॉडिफाइंग द बिहेवियर क्या है? मॉडिफाई करने का प्रोसीजर क्या कहता है? प्रोसीजर ये कहता है कि भाई रीइंफोर्स देना बंद कर दो। तो जब रीइंफोर्स देना आप बंद कर दोगे तो बच्चे का बिहेवियर धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। तो हमने एक प्रोसीजर को इंप्लीमेंट किया, तो टू मॉडिफाई द बिहेवियर, सो दैट इज अनदर थिंग इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो अब क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट बिहेवियर मॉडिफिकेशन। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, है ना, मैंने अलग से आपको एग्जांपल बता दिया। सो सिमिलर थिंग इज देयर। लेट्स इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, लाइक बिहेवियर कॉन्टेक्ट इन मैरिटल काउंसलिंग, रिड्यूसिंग अननेसेसरी डायरेक्टरी कॉल्स। मींस हम एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करते हैं कि आप ऐसा, आपको ये नहीं करना है, या ये नहीं करना है, अगला पर्सन ये नहीं करेगा या ये नहीं करेगा, दैट समथिंग लाइक दैट। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, सो वी विल स्टिक टू दैट ओल्ड एग्जांपल दैट आई हैव गिवन टू यू। सो दिस इज व्हाट बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सो आई होप आपको समझ में आया कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता क्या है, यानी आइडेंटिफाइंग द बिहेवियर, है ना, applying the procedure to change the behavior. Simple. Analyze that, but it is not so simple. In further lectures, we will learn कि कितना कितना minutely हम चीजों को देखते हैं, है ना, कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं. So all those things we'll learn.
Defining the behavior is the first thing. So we have to know what is behavior. So human behavior is what people do and say. Like I'm talking, this is my behavior. All right. And suppose I'm making these slides, that is my behavior. I'm irritable, that is my behavior. Anna, um, someone is abusing someone, that is a one behavior. Someone is crying, that is behavior. So whatever the human, like people do and say, that is behavior. And like that is why that is described with action words कि आप क्या कर रहे हैं, कब कर, क्या कैसे कर रहे हैं, है ना, कौन खाना खा रहे हैं, टहल रहे हैं, whatever it is. So that is action verbs measured by dimensions like frequency, duration, intensity and latency. अब now we are gradually giving going into the details. तो अब क्या देख रहे हैं, जैसे मान लिया किसी को ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और वो भी कंटेमिनेशन से रिलेटेड, और पर्सन इज वॉशिंग हिज और हर हैंड अगेन एंड अगेन. सो frequency means how many times the person is washing hands in a day. Suppose 20 time, 100 time, 25 time, whatever it is, that is frequency. हमें जानना जरूरी है. अगर हम नहीं जानेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा बढ़ रहा है, घट रहा है, या whatever it is. ठीक. नेक्स्ट इज ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मीन्स कितनी देर के लिए कोई बिहेवियर हो रहा है. कि जैसे बच्चा रो रहा है तो बच्चा कितनी देरी के लिए रो रहा है, like, कब बिहेवियर स्टार्ट हुआ, कब स्टॉप हुआ, दैट इज व्हाट एंड इज ड्यूरेशन. इंटेंसिटी मीन्स क्या, कितनी ज्यादा तेजी के साथ हो रहा है, कितना, तो दैट इज इंटेंसिटी. लेटेंसी मीन मतलब कब, जो जब उसने देखा, सपोज जो एग्जांपल ले रहे थे, जो टॉय शॉप कि उसने टॉय शॉप को देखा, उसके कितनी देर के बाद हो रोना शुरू कर दिया, दैट इज लेटेंसी. यानी जो स्टिमुलस आ रहा है और जैसे ही बिहेवियर स्टार्ट हो रहा है उसके बीच का जो समय है, दैट इज लेटेंसी. एंड ह्यूमन बिहेवियर, वो हम उसी बिहेवियर को हम मानेंगे ये लेंगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, जो ऑब्जर्वेबल है और रिकॉर्डेबल है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. इम्पैक्टफुल ऑन फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट की, यानी फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है. अभी आगे वाली स्लाइड में हम उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे. एंड देन लॉफुल, कि वो सिस्टम फॉलो कर रहा है. सिस्टम फॉलो क्या कर रहा है, रो रहा है तो उसको टॉयज मिल रहे हैं, पेरेंट्स एम्बेरस हो रहे हैं उनको टॉयज मिल रहा है, या वो उसको चॉकलेट मिल रही है. सो दैट इज what lawful, yani there is some law, it is not law, that legal one. This is lawful means there is some system that or procedure that is like getting followed in that behavior. ओवर्ड एंड कोवर्ड, जो चीजें हम देख सकते हैं वो ओवर्ड बिहेवियर हैं, जो चीजें हम नहीं देख सकते हैं वो कोवर्ड बिहेवियर्स हैं. तो आगे हम एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं. तो ऑब्जर्वेबल एक्शन, बिहेवियर इन्वॉल्व द पर्सन्स एक्शंस, कि क्या आप कर रहे हैं और किस तरह के बिहेवियर हो सकते हैं, ओवर्ड एंड द कोवर्ड. ऑब्जर्वेबल एंड रिकॉर्डेबल बाय अदर्स, दैट इज ओवर्ड बिहेवियर. यानी मैं अगर बोल रहा हूं आप सुन सकते हैं, मैं अगर चल रहा हूं आप देख सकते हैं, मैं हाथ धुल रहा हूं आप देख सकते हैं, दैट इज व्हाट ओवर्ड बिहेवियर, बिकॉज यू कैन ऑब्जर्व. बट सपोज आई, मेनी टाइम्स दैट हैपेंस टू अस, कि मैं किसी अंधेरे रास्ते में जा रहा हूँ, या मैं घर में बैठा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, या मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो मन के अंदर मैं हनुमान चालीसा का रिसाइटेशन शुरू कर देता हूँ, बोलना शुरू कर देता हूँ, दैट नो बडी एल्स कैन ऑब्जर्व, राइट. दैट इज प्राइवेट इवेंट, बट दैट इज ऑल्सो ए बिहेवियर. सो जो कोवर्ट बिहेवियर है, दैट इज ओनली ऑब्जर्वेबल बाय द इंडिविजुअल, that is a private event. So that is the difference between overt and the covert behavior. Impact on the environment. Presentation are typically introduction or speech meant to inform. यानी आप क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके एनवायरमेंट पे, वो चीज इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने आपको बोला कि, जैसे एग्जांपल दिया है कि मैंने आपको बोला गो एंड टर्न ऑन द लाइट, या मैं बोला कि स्विच ऑन द लाइट. सो आप गए, आपने कर दिया. तो जो मैंने बोला, दैट इज माई बिहेवियर, दैट इज इम्पैक्टेड you or your behavior, and you like switched on the light, that is physical impact. Social impact means like raising a hand in a class. So as soon as you have raised the hand and everybody gets to know, like class is a social context, so everyone knows that thing.
है ना. सो दैट इज सोशल इम्पैक्ट, कि दैट यू वांट टू से समथिंग इन द क्लास. Then again, I have already discussed dimensions of the behavior, like frequency, number of times times a behavior occurs. Not going into that, like already I have discussed these things. So nail biting and frequency in class, यानी आप nail biting कर रहे हैं तो कितने टाइम कर रहे हैं. Duration means कब start हो रहा है, कब, मतलब 5 मिनट के लिए आप nail biting कर रहे थे, यानी 11:05 पे स्टार्ट हुई, 11:10 पे आपने नेल बाइटिंग बंद कर दी. या एंजाइटी 11 बजे स्टार्ट हुई, 12 बजे बंद होगी, 1 घंटे के लिए एंजाइटी रही, है ना. इंटेंसिटी, फिजिकल फोर्स ऑफ द बिहेवियर, यानी कितना तेजी के साथ हो रहा है वो चीजें. यानी जैसे बच्चे का हमने केस लिया था, तो उसमें इंटेंसिटी क्या हुई कि भाई बच्चा कितनी तेजी से रो रहा है, यानी कितना आपका आवाज कितनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है. तो सिमिलरली अगर वेट उठाना है तो कितना ज्यादा वेट आप उठा सकते हैं, दैट वे, है ना. लेटेंसी, टाइम बिटवीन एन इवेंट एंड द स्टार्ट ऑफ द बिहेवियर, यानी कब उसने, जैसे एग्जांपल दिया था, कब उसने देखा और कब उसने रोना शुरू कर दिया. टॉय की शॉप देखी, टॉय देखा, आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड क्राइंग, दैट इज लेटेंसी. So these are the dimensions of the behavior. I am telling you all these things because we have to understand this. Until unless we are not able to, like, you can say, understand the behavior, और उसको नहीं समझेंगे हम, तब तक हम जो बिहेवियर प्रिंसिपल्स जो हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन में यूज करते हैं, वी विल नॉट बी एबल टू यूज. अब प्रोसीजर क्या है. सबसे पहले तो आपके पास टारगेट बिहेवियर होना चाहिए. यहां पे हमें हमारा फोकस ये नहीं है कि पर्सन की डायग्नोसिस क्या है, हमें पर्टिकुलर बिहेवियर से मतलब है. तो इट फोकसेस ऑन बिहेवियर, नॉट द लेबल्स. मान लिया एक बच्चा है जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल है और बहुत टेंट्रम शो करता है, तो हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से मतलब नहीं है, उसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है. हमारा, हाँ, वो सिर्फ इतना डिसाइड करेगा कि उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, या कैसे हम चेंज करेंगे हमारे प्रोसीजर को थोड़ा. लेकिन हमारा मेन फोकस जो है, वो फोकस है कि बच्चे के टेंट्रम जो इंक्रीज्ड बिहेवियर है उसको हम कैसे कम करें. So there are two other concept, behavior access and the behavior deficit, that you are seeing second and third one. So behavior access is कि हमारा जो बिहेवियर ज्यादा है, सपोज टेंट्रम, उसको हम कैसे कम करें. तो अनडिजायरेबल, जैसे आप देखेंगे लिखा हुआ है, अनडिजायरेबल टारगेट बिहेवियर टू डिक्रीज. ये टेंट्रम ज्यादा है, कम कैसे करेंगे. डेफिसिट मींस कि बिहेवियर कम है, उसको ज्यादा कैसे करेंगे. लेट से कि बच्चा बहुत साय है, स्कूल में बात नहीं करता, लोगों से मिक्सअप नहीं होता, दोस्त नहीं बनाता, तो दैट इज बिहेवियर डेफिसिट. इसको हम इंक्रीज कैसे करें, दैट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस. सो एक्सेस होगा या डेफिसिट होगा. एंड देन बिहेवियरल प्रिंसिपल, दैट इज फोर्थ वन. अब जो हमने थ्योरीज पढ़ी हैं, स्किनर का, पावलॉव का, थॉर्नडाइक का, वी हैव टू यूज दैट. सो उसका हम बिहेवियर का एनालिसिस कैसे करें और कैसे समझें और क्या चेंजेस करें कि जिससे वो बिहेवियर कम या ज्यादा जो भी हम करना चाहते हैं वो हो जाए. सो तो वी यूज बिहेवियर प्रिंसिपल्स. एंड अदर थिंग इज कि देर इज ए सम कॉन्टेक्स्ट, यानी इन्वायरमेंट. सो एनी बिहेवियर or every behavior, you can say, happens in some context, that is your environment. तो आपका कौन क्या एनवायरनमेंट है, आपके बिहेवियर में कौन सी चीजें हम चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उस पर हम देखेंगे. लाइक इन प्रीवियस एग्जांपल ऑफ चाइल्ड गोइंग टू द मॉल एंड क्राइंग ऑन लाइक टॉय शॉप टू गेट सर्टेन टॉयज. तो अब कंट्रोलर फैक्टर क्या है, या तो बच्चे को हम मॉल लेके नहीं जाते उस शॉप पे, या हम पेरेंट्स को का जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम बोलें कि भाई कितना भी रोए आपको नहीं देना है. सो दीज आर द कंट्रोलेबल फैक्टर्स. तो सॉरी, तो दैट वी हैव टू एनालाइज, राइट. अब मैंने जैसे पहले भी आपको बोला है, पावलॉव, थॉर्नडाइक, वॉटसन, बीएफ स्किनर, बेंडिरा, यहाँ पे नहीं लिखा है, उनको भी आपको पढ़ना है. तो मेनली मैं आपको 3 थ्योरीज बोलूंगा जो आप जरूर पढ़ें.
बिफोर नेक्स्ट लेक्चर, जो है स्किनर, पावलॉव की क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर का रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, एंड Bandura ka social learning theories, because we are going to use these things extensively uh, during uh, our lecture, right? In when we will learn behavior modification in further classes. Okay, so now we are coming to behavior modification and applied behavior analysis. तो now we are coming to behavior modification and applied behavior analysis. तो ये क्या होता है, दोनों चीजें ये हम समझेंगे और इसमें क्या करते हैं. तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस क्या है? द स्टडी ऑफ अप्लाइंग बिहेवियर प्रिंसिपल्स टू चेंज सोशली सिग्निफिकेंट बिहेवियर्स. ऐसे बिहेवियर जो सोशली सिग्निफिकेंट है उनको चेंज. प्रिंसिपल्स जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के हैं वही सारी चीजें यहाँ पे भी यूज होती हैं. नथिंग डिफरेंट, राइट? तो अब क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फोकस ऑन सोशली इंपॉर्टेंट. तो दे मेनली फोकस ऑन सोशली इंपॉर्टेंट बिहेवियर मेनली. Function relationship between environment and behavior. There is a functional relationship between environment and behavior that already we have discussed in first 2-3 slides. कि functional क्या होता है? क्लियर प्रोसीजर एंड डिस्क्रिप्शन की जो बिहेवियर है उसकी एनालिसिस प्रॉपरली करना, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर थेरेपीज के जो यूज हो सकते हैं उसको क्लियरली डिस्क्राइब करना. कनेक्शन टू बेसिक बिहेवियर प्रिंसिपल्स, यानी कैसे ये बिहेवियर उन जो हमारे थ्योरीज हैं उनमें कहाँ पे फिट बैठता है, यानी क्या हो रहा है कि बिहेवियर. जैसे हमने फर्स्ट उसमें समझा कि बच्चे का बिहेवियर है टेंट्रम थ्रो करना, तो दैट इज ए बिहेवियर दैट इज क्रिएटिंग ए इम्पैक्ट ऑन पेरेंट्स बिहेवियर, कि वो एम्बेरस्ड होते हैं और टॉय लेकर दे देते हैं. तो उनका जो टॉय लेके देना है दैट इज ए रीइंफोर्समेंट. एंड पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो आपका चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द चाइल्ड्स बिहेवियर. So all those things clearly in terms of behavioral principles and theories we have to understand. And then meaningful generalizable changes, कि generalized हम उसको कैसे कर सकते हैं या कैसे होगा. Generalized means कि बच्चे ने सीखा कि भाई रोने से टॉय नहीं मिलता है, तो आगे वो ये भी सीखेगा कि रोने से टॉय भी नहीं मिलता है, रोने से चॉकलेट भी नहीं मिलती है आगे. तो दैट इज जनरलाइजेशन, कि और चीज जगहों पे उसको यूज किया जा सके. तो अब यहाँ पे क्या होता है? प्रिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसीजर, यानी इनेबल रिपीटेबल एक्यूरेट एप्लीकेशन. हमने पेरेंट को सिखाया कि आपको इसके बिहेवियर को रीइंफोर्स नहीं करना, मींस आपको इसको टॉयज नहीं दिलाना है या रोके कर मांगता है कोई चीज तो नहीं देनी. तो दैट इज एक्यूरेट एंड रिपीटेबल, कि वो बार बार ऐसा कर सकते हैं. इम्प्लीमेंटेशन बाय एवरीडे पीपल, यानी वी कैन आल्सो ट्रेन, मतलब अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो वी कैन आल्सो ट्रेन टीचर, पेरेंट्स, सुपरवाइजर्स टू like implement those things. Measurement of behavioral changes, we have to change by this is like we have to record before and after. Suppose you are doing behavior modification or क्या कहते हैं, और applied behavior analysis, so before and after assessment is very important, because that is the thing, on that basis only you can say the behavior is changing or not. Suppose someone was washing hands 10 times a day before starting the behavior modification, and when you applied that behavior modification for like 2 3 4 sessions, so it is increasing or decreasing or it is stable. अभी भी 10 बार धुल रहा है, या फिर अभी उसका 5 बार हो गया है, या अभी उसका 15 बार हो गया, तो बढ़ा घटा क्या हुआ. तो एंड what is the reason behind that, that also we have to find out. So recording is very important. De-emphasizing the past event, like psychoanalysis and all, we are not, they don't believe, like behavior theories, they don't believe that whatever has happened in the past, that is not important. The only thing important is what is happening now, why it is happening, what is causing the behavior, what is the functional relationship between the event and the बिहेवियर. ऑल दो थिंग्स, बिकॉज दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि पास्ट में क्या हुआ, बचपन में क्या हुआ, उसकी इसकी वजह से क्या चीजें हुई. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेटिकल एंड हाँ, दैट इज द सिमिलर थिंग, रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेटिकल अंडरलाइंग कॉज ऑफ बिहेवियर. लाइक इन साइको एनालिटिक पॉइंट से अगर हम देखें तो क्या हुआ कि बचपन में एनएल स्टेज में फिक्सेशन हो गया तो ओसीडी हो सकता है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. वी आर जस्ट वांटेड टू सी कि भाई
किस चीज पे उसको एंजाइटी हो रही है, व्हाई द पर्सन इज लाइक क्लीनिंग देयर हैंड अगेन एंड अगेन, वॉशिंग देयर हैंड्स. So and how, what is motivating, what is like increasing the behavior, what is decreasing the behavior, how we can apply the behavior principle, that is our main concern. We are not interested in the past. कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली ड्यूरिंग द like lecture already I have discussed कि we can use with mentally retarded people or intellectually disabled जिनको हम बोलते हैं आज की डेट में. And any kind of tantrums and problematic behavior we can use. We can use with mental illness, in mental illness, in daily living skills, social behavior and compliance of the uh, like patient, education में like classroom management में, and टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में, कम्युनिटी साइकोलॉजी में कि कैसे हम लोग गंदगी ना फैलाएं, सीट बेल्ट का यूज ज्यादा करें. मैं सिंपल सा है कि भाई सीट बेल्ट नहीं लगाते तो हमारा चालान कटता है. तो दैट इज व्हाट पनिशमेंट इज, राइट. वी विल गेट द पनिशमेंट. एंड बिकॉज वी फियर चालान सो वी यूज सीट बेल्ट. तो that is like negative reinforcement. So in this way we use these concepts. And then clinical psychology may use कर सकते हैं, definitely with clients we can use reducing the problematic behavior. Self management, अपने आप को भी मोटिवेट रखने के लिए अपने जैसे कभी होता है कि ठीक है आप एक हफ्ते पूरा डाइट पे रहेंगे एंड देन ऑन संडेज you can eat whatever you want to eat. Sorry, that is a self-management thing. Because you are motivating yourself, you're reinforcing yourself to continue the dieting. Child behavior management, like bedwetting, tantrum, stuttering. Already like tantrum के बारे में हम बात कर चुके हैं. बाकी जब जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आएंगे we'll do that. And prevention, child abuse prevention, reducing substance abuse. Child abuse, substance abuse यहाँ पे भी यूज होता है. सब्सटेंस अब्यूज का मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ. देर इज सम मेडिसिन, उसको क्या होता है अगर आप ले लेते हैं तो आफ्टर दैट इफ विल टेक द अल्कोहल तो आपको वोमिटिंग हो जाएगा, साइड इफेक्ट्स होंगे. सो यू गेट like aversion from alcohol, है ना. सो दैट aversion होगा तो आप अल्कोहल नहीं लेंगे. तो दैट इज अगेन ए बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक. स्पोर्ट परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, यानी मोटिवेट रखना अपने आप को, कैसे बेटर कर सकते हैं. अपनी बॉडी जैसे एंजाइटी हो जाती है बहुत ज़्यादा तो उसको रिलैक्स कैसे करना है. ऑल दोज थिंग्स कम अंडर द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. And nowadays, Sports Authority of India is hires a lot of psychologists for the same purpose. Health related behaviors like smoking, promoting exercise, कि आपको एक्सरसाइज कर रहा है उसको देख के आप मोटिवेट होते हैं, कोई अच्छा दिख रहा है तो आप मोटिवेट होते हैं, या इस तरह से प्रेजेंट की जाती है इंफॉर्मेशन सो दैट आप उसको समझ सकें एंड और उसको अप्लाई कर सकें. देन जेरेंटोलॉजी मीन्स जेरियाटिक पॉपुलेशन के साथ में जो ओल्ड एज पीपल हैं जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज डिक्लाइन हो रही हैं, सोशल इंटरेक्शन कम हो रहा है, उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. ऑल दोस areas we can use this. And another thing is like business and industry. Like I have seen actually in MACDs and different showrooms ki there is a tradition of employee of the month. So that is what, like promoting good behavior or increasing the productivity of the that restaurant. So for that they give employee of the month. Maybe some incentives also, like in sometime companies gives like coupons. They give like um, restaurant coupons. Sometime like they give some trips, also paid trips by the company. So all these things are like increasing the increasing the productivity. And then uh, creating rules. If you're not following that, giving the you punishment and all. And specifically where like following the procedures, like you are working on some in some company factory जहाँ पे life threatening situations हो सकती है, तो you have to follow strict rules so that no or very less mishappening हो. तो उन सारी चीजों को भी करने के लिए एंड मेन फोकस is on increasing the productivity and reinforcing the desired behavior basically. So that is how we can use
in business and industry. So this is what all about introduction of the behavior modification. Now we are diving deep into these behavior modification techniques from next class. So go and read the behavior theories, specifically three theories that I have mentioned: and classical conditioning, instrumental conditioning, and social learning. Because we are going to use those principles only in behavior modification. So hope you enjoyed the class and join this course for detailed in learning of behavior modification. Thank you very much for joining us. One more thing I want to add, you can go to our YouTube channel by searching Unique Institute of Behavioral Sciences or UIBS, and you can watch a lot of free videos also on different topics of topics related to psychology. Thank you. Bye. Take care.